आज अभी हम हैं उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज पे और अभी हम लोग डीआरए इलेक्ट्रिकल क्लासरूम में हैं और इस डीआरए के जो टीचर हैं इंस्ट्रक्टर हैं माननीय विभो सर, इनके पास में हम आए हैं और ये बहुत ही यूनिक चीज़ बच्चों को सिखा रहे थे। तो मैंने सोचा ये चीज़ आपको भी शेयर करना चाहिए। सर, आज आप बच्चों को क्या सिखा रहे थे? सर, बच्चों को डबल डोर फ्रिज की टाइमर की चेकिंग, हीटर की चेकिंग, थर्मल फ्यूज, मेटालिक वाल की चेकिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आज हम बच्चों को बताने वाले हैं। आप सुन सकते हैं सर ने क्या बताया आपको। डबल डोर फ्रिज, क्योंकि आज की डेट में क्या है, सिंगल डोर फ्रिज मार्केट में से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डबल डोर फ्रिज ज्यादा चल रहे हैं। तो उस दौरान जो है कि आपके घर में अगर डबल डोर फ्रिज होगा या आप एक टेक्नीशियन है तो वहां पे आपको जो है रिपेयर करने में काफी आसानी होगी, क्योंकि इसी इंपॉर्टेंट पार्ट से ही डबल डोर फ्रिज ऑपरेट होते हैं। तो वो चीजें सारी आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे करके। तो मैं एक एक चीज सर से पूछूंगा और सर एक एक चीज के बारे में आपको पूरी विधिवत जानकारी देंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। डबल डोर फ्रिज आप पूरा गारंटेड वीडियो देख करके ही आप बनाना सीख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इतनी सारी पार्ट्स हैं जो फ्रिज के अंदर ही यूज किए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपका जो है ये है, जो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और आप इसको देख सकते हैं। अब एक एक करके नाम और इसका काम और इसकी वर्किंग, ये सारी चीजें विभू सर बताएंगे। तो सर इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, ये टाइमर है। टाइमर में कुल 4 पॉइंट दे रखा है। इसमें देखेंगे आप तो दिखाई देगा आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर। इसमें जो है इस टाइमर का वर्किंग आवर होता है 8 घंटे, 8.5 घंटे और 15 मिनट के ड्यूरेशन में चलता है। इस टाइमर का काम ये होता है कि डबल डोर फ्रिज में ये डिफ्रॉस्ट हीटर लगा होता है और कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर कूलिंग के लिए लगता है और ये डिफ्रॉस्ट हीटर का काम होता है कि अगर फ्रीजर के जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम लोग फ्रीजर बोलते हैं, उसमें ज़्यादा बर्फ़ जम जाए तो वो 15 मिनट के लिए टाइमर इसको सप्लाई देता है, जिससे कि उसमें जो बर्फ़ जमी हुई रहती है वो डिफ्रॉस्ट यानी पिघल जाती है। और फिर से जो है टाइमर जो है 8 घंटे के लिए कंप्रेसर को सप्लाई देता है, जिससे कि 8 घंटे तक कूलिंग होती है और उसके बाद से 15 मिनट के लिए फिर से जो है हीटर चलता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं टाइमर ख़राब होने की कंडीशन में पहचान नहीं पाते हैं कि कैसे टाइमर की चेकिंग करें। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इस पॉइंट से किससे जो है कहाँ पे कनेक्शन किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें 2, 3, 4 और 1 करके कनेक्शन दे रखा है। तो आप लोगों को हम बता दें कि इसमें जो 1 नंबर का पॉइंट होता है ये न्यूट्रल का पॉइंट होता है और नंबर 3 वाला जो होता है वो थर्मोस्टेट से जो मेन फेस आता है वो नंबर 3 पे ही आता है। तो हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि नंबर 3 और नंबर 1 के बीच में जो है एक कॉइल होता है, जो कि जब चलता है तो इसके अंदर गियर होता है, वो धीरे धीरे चलता है, जो कि टाइमिंग शिफ्टिंग करता है। आप देखेंगे कि जब हम इसमें चेक करेंगे तो बहुत धीमी रोशनी में बल्ब जो है आपको जलता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि ये पता लगता है कि इस टाइमर के अंदर का कॉइल बिल्कुल ठीक है। अगर ये बल्ब बहुत तेज रोशनी में जलता या फिर बिल्कुल जलता ही नहीं तो हम ये मान लेते कि इस टाइमर के अंदर का कॉइल जो है खराब हो चुका है। तो इससे ये पता लगता है कि इसका कॉइल ठीक है, ये वर्किंग हाउर में है। अभी हम ये चेक करेंगे कि नंबर 3 से ये सप्लाई जो है किस पॉइंट से आउट कर रहा है। देखिए, नंबर 2 से नहीं आउट कर रहा है, नंबर 4 से आउट कर रहा है, यदि आप देख पा रहे हैं। तो नंबर 4 से सप्लाई जो है ये डबल डोर फ्रिज के कंप्रेसर और जो फैन मोटर लगा होता है उसके लिए जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये 8 घंटे तक लगभग 8, 8.5 घंटा तक इस पे जो है सप्लाई देता है और 15 मिनट के लिए नंबर 2 पे देता है। नंबर 2 से डिफ्रॉस्ट हीटर जुड़ता है। तो ये कब इस पे आएगा हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी एक्चुअल चेकिंग कैसे करेंगे। नंबर 4 वाले पे तो आप देख लिए। अब देखिए यहाँ पे एक जो है यहाँ पे घुमाने के लिए गियर बना हुआ है। इस गियर को हम धीरे धीरे करके घुमाएंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं घुमाना है, नहीं तो ये फिर से जो है नंबर 4 पे आ जाएगा। देखिए ये किट की आवाज़ किया और अब हम आप चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि नंबर 2 और नंबर 3 पे अब आ गया है। अब नंबर 3 से नंबर 4 नहीं बताएगा। ऐसे कंडीशन में कंप्रेसर नहीं चलेगा, हीटर चलेगा। और वापस से जब हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, क्योंकि 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है, 10 से 15 मिनट, देखिए इतनी से घुमाए तो ये फिर पुनः नंबर 2 से हट गया है और फिर नंबर 4 पे आ गया है।
यानी कि जो हीटर का टाइमिंग होता है वो 15 मिनट के लिए होता है, और जो कंप्रेसर को चलाने का टाइमिंग होता है 8 से 10 घंटे के बीच में, अलग अलग टाइमर का अलग अलग होता है, 8, 8.5, 9 घंटा। तो ये टाइमर की चेकिंग रही। इसके बाद से यदि आप थर्मल फ्यूज चेक करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि ये थर्मल फ्यूज है। ये थर्मल फ्यूज किस काम में आता है? अगर किसी कारणवश ये हीटर लगातार चलने लगा डबल डोर फ्रिज के अंदर, तो ये थर्मल फ्यूज टेम्परेचर सेंसर का भी काम करता है। जैसे ही टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर की तरफ जाता है तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। इसी से एक सप्लाई होते हुए हीटर के लिए गई रहती है। तो अगर हीटर कंटिन्यू चलने लगा तो ये जब डीएक्टिवेट होगा तो हीटर की एक सप्लाई जो है ब्रेक हो जाएगी। जब एक सप्लाई ब्रेक हो जाएगी तो हीटर जो है गर्म करना बंद कर देगा, जिससे कि फ्रिज के अंदर के दूसरे जो पार्ट होते हैं वो खराब नहीं होंगे। जैसे कि वहाँ पे कूलिंग कॉइल होता है, या फिर फ्रिज की बॉडी होती है, ठीक है, या फिर उसके अंदर ये जो इसको बोलते हैं मेटालिक वाल्व जो है लगा रहता है। ये सारी चीज़ें जो है लगी होती है, तो कोई भी पार्ट खराब ना हो। अंदर फैन मोटर लगा रहता है तो सब पार्ट खराब होने से बच जाएंगे। तो ये थर्मल फ्यूज जो है हीटिंग कंट्रोल करने के लिए लगता है। तो इसकी चेकिंग कैसे करेंगे? इसकी चेकिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको जो है जब चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी बताता है। अगर आप इसकी एकदम एक्चुअल चेकिंग करना चाहते हैं तो आपको इस पे 70 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग देनी होगी। जब इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कट कर जाएगा। उस पर देखेंगे कि उसका डिटेल दे रखा है कितने एम्पियर का है और कितना डिग्री सेल्सियस तक वो काम कर सकता है, ठीक है ना। तो 70 डिग्री सेल्सियस तक जब वो गर्म करेंगे हम उसको, तो ऑटोमेटिक जो ये रीडिंग देना बंद कर देगा। और फिर जब नॉर्मल कंडीशन में आएगा, फिर एक्टिव हो जाएगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि पूरी तरह से ये ठीक है। अब देखिए, ये है मेटालिक वाल्व। मेटालिक वाल्व का काम क्या होता है? वैसे तो टाइमर जो है, ये टाइमर अभी हमने आपको बताया, ये टाइमर जो है हीटर को 10 से 15 मिनट के लिए सप्लाई देता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में ये टाइमर सप्लाई नहीं दे पा रहा है हीटर को, तो ऐसे कंडीशन में कंप्रेसर यदि लगातार चल रहा है तो कूलिंग अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाएगी, जिससे कूलिंग नहीं होगा, केवल अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ ऊपर के हिस्से में रहेगा, जिससे कूलिंग नीचे नहीं आती है। तो इस समस्या से बचने के लिए डायरेक्ट जो नंबर 3 पे इस पे सप्लाई आता है, इसी नंबर 3 से होते हुए इधर डिफ्रॉस्ट हीटर के लिए एक और सप्लाई फेस में दी जाती है, ताकि जब टेम्परेचर माइनस की तरफ जाने लगे, -5 से नीचे जाने लगेगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो उसमें टाइमर का ये इंतजार नहीं करता है। अगर टेम्परेचर फ्रिज के भीतर का -5 से नीचे की तरफ जाता है तो ये डायरेक्ट हीटर को सप्लाई दे देता है, जिससे कि हीटर चालू हो जाता है, जिससे उसके अंदर की जमी हुई बर्फ पिघल जाती है। जैसे ही टेम्परेचर फिर से नॉर्मल होता है, पुनः ये डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि हीटर चलना बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जब इसको हम कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करते हैं तो ये कोई कंटिन्यूटी रीडिंग नहीं देता है, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे एक्टिव ही नहीं होता है। इसको जब हम -5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा करेंगे तब ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद से जैसे ही ये नॉर्मल होगा पुनः डीएक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि अभी के कंडीशन में है। तो इस तरह से जो है हम लोग मेटालिक वाल्व की चेकिंग करके ये श्योर कर सकते हैं कि मेटालिक वाल्व ठीक है कि नहीं है। उसके बाद से ये हीटर, जिसे हम लोग डिफ्रॉस्ट हीटर कहते हैं, इसकी पहले चेकिंग देख लीजिए, फिर इसका वर्किंग बताते हैं। देखिए, इसको चेक करने पे धीमी रोशनी में बल्ब जो है कंटिन्यूटी का जल रहा है। ये जो है हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर, ये फुल रोशनी में जल रहा है। लेकिन जैसे ही हम हीटर पे लगाते हैं तो ये जो है बिल्कुल धीमी रोशनी में जलता है, क्योंकि इस हीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जैसा कॉइल बना हुआ है जो हीटिंग प्रदान करता है। ये किस लिए लगता है? ताकि डबल डोर फ्रिज के अंदर जो है अगर किसी कारणवश बर्फ़ ज़्यादा जम गई है, तो जब टाइमर इसको 15 मिनट के लिए सप्लाई देता है तो ये हीटर उस बर्फ़ को पिघला देता है, ठीक है। ये लगता कहाँ है? डबल डोर फ्रिज में जो कूलिंग कॉइल होता है उसी के नीचे वाले हिस्से में जो है ये डिफ्रॉस्ट हीटर लगा होता है। तो ये 220 वोल्ट सप्लाई से चलने वाला जो है हीटर होता है, और ये बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं देता है, लेकिन इतना हीटिंग देता है
कि ये अगर अधिक समय तक चले तो फ्रिज के अंदर के पार्टों को खराब कर सकता है। इसीलिए जो है टाइमर के जरिए इसको सप्लाई दी गई रहती है, जिससे कि ये 10 से 15 मिनट तक ही चले। केवल काम इतना है इसका कि उसके अंदर की जमी हुई बर्फ को पिघला दे। ठीक है, तो ये सब जो टेक्निकल पार्ट्स हैं, इन सब की चेकिंग आज आपके लिए रही। तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे कि चेक कैसे करना है। ठीक है।